तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लिप्स को कैसे शेड करना है। तो शेडिंग सीखने से पहले हम आउटलाइनिंग देख लेते हैं कि आउटलाइनिंग किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो टेक्निक देखा जाए तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं आउटलाइनिंग ड्रॉ करने के। 2-3 टेक्निक तो मैंने ही खुद बताए हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि लिप्स का जो है टोटल लेंथ होगा उसको मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा है और इससे मेरा जो लिप्स का जो विड्थ है वो डिफाइन हो जाएगा और जो विड्थ है वो होगा टोटल लेंथ का हाफ। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है लिप्स का वो हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद शेडिंग की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं शेडिंग के लिए चारकोल पेंसिल्स इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि मैं जनरली नहीं करता हूँ। मैंने सोचा कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों लिप्स, अपर लिप और लोअर लिप के बीच का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल से और इसको मैं ब्लेंड करने की कोशिश करूँगा ब्लेंडिंग स्टाम्प से। यहाँ पर एज अ बेस लेयर मैं चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ जो कि एग्जैक्टली पाउडर नहीं है, जो सॉफ्ट चारकोल है उसी से निकाला हुआ पाउडर है। अलग से कोई पाउडर मेरे पास अभी है नहीं, तो यहाँ पे आप चारकोल पाउडर है वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास चारकोल नहीं है या फिर ज़्यादा पसंद नहीं करते हो चारकोल पे काम करना, तो आप ग्रेफाइट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर जैसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ बेस लेयर HB पेंसिल से शेड करके और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हो, या आपके ऊपर है। रिजल्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे बेस लेयर तो हो गया है और बेस लेयर को देख के आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं चलने वाला है कि कहाँ से लाइट आ रहा है, कितना शाइन है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल रफ सा एक मैंने जो एरिया था लिप्स का वो मैंने बस कवर कर दिया है। किसी भी चीज़ से आप कवर कर सकते हो, पेंसिल हो, पाउडर हो, जैसे भी आप करना चाहते हो। उसमें कुछ खास स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है कि लाइटिंग कहाँ से आ रही है। थोड़ी बहुत हमने देख लिया क्योंकि जो दोनों जो लिप्स है अपर लिप और लोअर लिप, उसका जो मिडिल वाला एरिया देखो थोड़ा सा लाइट है और जो अब ऊपर नीचे का एरिया है वो हल्का सा डार्क रखा है, क्योंकि उसी तरीके का टेक्सचर हमें लेकर आना है। तो हल्का फुल्का हम ध्यान रखेंगे, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में यहाँ पे मैं जो डार्क एरिया है उसको और डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल को यूज़ करके, और आसपास के एरिया को कवर कर रहा हूँ और उसको हम ब्लेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो कि है 0.3 mm का। यहाँ से मैं कुछ डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करूँगा और जो सरफेस है उसको स्मूथ करने की कोशिश करूँगा, कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं चारकोल पेंसिल से नहीं कर पाता हूँ। इतना ज़्यादा कमांड मुझे चारकोल पे नहीं है जितना ज़्यादा मुझे ग्रेफाइट पे है। तो बेस लेयर तो मैंने बना दिया। इसके बाद मैं जो चारकोल है वो मैं कहीं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद आगे मैं ग्रेफाइट यूज़ करूँगा और जो टेक्सचर है आप लिप्स को साइड से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिडिल वाला एरिया होता है वो बाहर होता है और ऊपर नीचे का एरिया अंदर छोटा सा कर्व बना होता है। तो यही हम देने की कोशिश करेंगे। जो मिडिल पॉइंट है, मतलब मिडिल एरिया जो है अपर लिप और लोअर लिप के बीच में जहाँ डार्क है, वहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो एक कर्व बनता है और नीचे आएंगे तो भी एक कर्व बनता है। तो वो हम टेक्सचर देने की कोशिश करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बस थोड़ा सा और डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और जो पेंसिल है वो है 0.5 mm की, और जो लीड लगी हुई है वो है 4B की लीड। तो ये अच्छा खासा डार्क है, तो मुझे जिस तरीके का टेक्सचर चाहिए रेफरेंस के हिसाब से उस तरीके का टेक्सचर मुझे मिल जाएगा। और लेयर्स पे हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको एक बिल्कुल स्मूथ सा और कंसिस्टेंट सा टेक्सचर चाहिए तो आपको लेयर तो देनी पड़ेगी। इवन मैंने चारकोल यूज़ करा, फिर भी मैं यहाँ पे 2-3 लेयर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी तीसरे लेयर पे काम चल रहा है, इसके बाद एक और लेयर मैं ऐड करूँगा अगर ज़रूरत है तो। अगर मुझे लगता है कि हाँ जिस तरीके का मुझे स्मूथ रिजल्ट चाहिए वैसा मिल गया तो मुझे आगे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आगे बारी है हाईलाइट देने की, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मोनो ज़ीरो इरेज़र हाईलाइट देने के लिए। जो लोअर लिप का जो ये वाला एरिया है यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगा। बाकी आगे जो पोर्शंस है बहुत ज़्यादा शाइनिंग पोर्शंस है तो वहाँ पे इससे काम नहीं होगा, मुझे वाइट जेल पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आप देखो लिप्स जो है वो हल्का सा फ्लैट दिख रहा है, बट जैसे ही मैं हाईलाइट दूंगा बिल्कुल वो शाइन करने लग जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखो। तो जब भी आप वाइट जेल पेन से हाईलाइट दे रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इरेज़र नहीं है, पेंसिल नहीं है कि आप अगर आपसे गलती होती है तो आप उसको कम्प्लीटली इरेज़ करके ठीक कर सकते हो। यहाँ पे आप कम्प्लीटली इरेज़ नहीं कर पाओगे, अगर आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया तो वो वहाँ पे रह जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से अप्लाई करने के पहले ऑब्जर्व कर लो कि शेप कैसा है, कितनी इंटेंसिटी से देना है। अलग अलग पेन आपके पास है तो आप वो यूज़ कर लो। जैसे यहाँ पे मैं 10 नंबर वाली जो सकूरा जेली रोल का जो 10 नंबर का पेन है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खासी इंटेंसिटी चाहिए। बाकी एरिया पे जहाँ पे मुझे हल्की सी इंटेंसिटी कम रहेगी तो वहाँ पे मैं 5 नंबर का जो है या फिर 8 नंबर वाला जो जेली रोल है, जो जिसकी थिकनेस कम होती है और जो इंटेंसिटी है वाइट की वो भी थोड़ी सी कम होती है, तो वो मैं यूज़ कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं फाइनल फिनिशिंग के लिए और जो टेक्सचर रह गए हैं वो अप्लाई करने के लिए मैं 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो मैकेनिकल पेंसिल है वो अच्छे तरीके से अप्लाई होती हैं और जो छोटे छोटे टेक्सचर्स हैं वो अच्छे तरीके से इसके थ्रू दिया जा सकता है। नॉर्मल पेंसिल आप अगर यूज़ करोगे वुडन पेंसिल तो उसको अच्छे तरीके से शार्प करनी पड़ेगी। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।